जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, पढ़ाई में आप सभी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। और ये आशा करता हूं कि बड़ी मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी के साथ आप सभी की तैयारी आगे बढ़ रही होगी और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का रिवीजन करने के बाद ही आप रात को सोते होंगे। तो हर दिन मैं आपका टेस्ट लेता हूँ चेक करने के लिए कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। तो आज जो आपसे मेरा क्वेश्चन है वो चलो पुरानी क्लास से है और मेरा आपसे प्रश्न है कि मुझे बताइए, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो आपके ऑप्शंस चलो मैं दे देता हूं। ए ऑप्शन है वॉट, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है मीटर। बताओ, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बहुत सा बढ़िया। तो साथियों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं और कुछ साथी उत्तर कहते हैं। ऑप्शंस में से बताओ ना, एक तो किलोवाट घंटा कह रहे हैं। अरे भैया, किलोवाट घंटा तो ऑप्शन में भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया। कुछ साथी उत्तर करते हैं, पावर का उत्तर कर रहे हैं वॉट, जबकि ये तो पावर की यूनिट है ना। बाकी लगभग सभी साथी अच्छा उत्तर कर रहे हैं और वो कहते हैं जूल। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है ना वो जूल है। अब थोड़ा सा जूल के बारे में मैं आपको समझाऊं कि जूल कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम। विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में जूल का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई उपकरण है, वो कितना ऊर्जा ले रहा है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हमने देखा ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, अगर पीछे की मैं बात करूं, आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, वी आई टी, ये ऊर्जा का फॉर्मूला था। क्योंकि शक्ति का था वी आई और ऊर्जा में टाइम का डिवाइड केवल लग जाता है। तो ऊर्जा का मतलब होता है कि कितना वोल्टेज कितने समय में, कितना वोल्टेज और कितनी धारा कितने समय तक ली। यही तो मतलब है ऊर्जा का, एनर्जी का। पीछे हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं। एक बार थम्स अप करो। जी हाँ, यही मतलब होता है कि कितनी वोल्टेज कितनी धारा उसने कितने समय तक ली। ये मतलब होता है एक उपकरण के द्वारा ली जाने वाली विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए कि भाई मेरा उपकरण, मान लो मेरा फोन है भाई, कितनी देर में चार्ज हो जाएगा, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं कि जी इतने समय में आपका फोन चार्ज हो जाएगा। अगर मान लो इतनी जूल ऊर्जा की मुझे जरूरत है और इतना वोल्टेज इतनी धारा है, तो मैं बता दूंगा कि भाई इतने समय में आपका फोन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब एक दूसरी बात पर मैं आपको चलता हूं। यहां तक हमने वो बातें की कि जो अभी तक हमने सीखा है, पढ़ा है। अब एक बिल्कुल दूसरी बात पे चलते हैं और दूसरी बात यह है कि मान लो आपके घर में मीटर लगा हुआ है। अब तो ज़्यादातर गांव में भी सभी घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि बिजली का बिल जो निकालने वाले भैया हैं, वो आते हैं और एक संख्या को पढ़ते हैं। असल में बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है, देखिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ये आपका मीटर है। मान लो जनवरी, पूरे महीने के अंत में, मान लो 31 जनवरी को इस मीटर की रीडिंग थी 25621 इतनी। ठीक है, तो वो भैया जनवरी के मंथ में इसको नोट करके ले गए थे, इतनी रीडिंग है। और अब वो आए हैं 28 फरवरी को। आज दिन है मान लो 28 फरवरी, फरवरी महीने का अंतिम, और ये यूनिट हो चुकी है आपकी ये 25700। तो वो क्या देखेंगे, आज मान लो ये दिन है, तो वो देखेंगे कि 31 जनवरी को इतना रीडिंग थी, मीटर में इतनी संख्या लिखी हुई थी। इसका मतलब 28 दिनों में संख्या बढ़कर यहां से यहां पहुंच गई है। मतलब ये संख्या कितनी बढ़ गई है? तो ये संख्या बढ़ गई है भाई 621 से, 25 तो 25 है, 621 से 700 हो गई है। इसका मतलब 630 और आपका 70 89, यानी कि 79 ये संख्या बढ़ गई है। तो वो क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो, कि भैया आपकी ना 79 यूनिट हो गई हैं। बोलो, ऐसा ही कहते हैं भैया जी, आपकी 79 यूनिट हो गई हैं, आपकी 89 यूनिट हो गई हैं। और अगर आपके यहाँ मान लो बिजली का बिल है कि एक यूनिट के रुपए 10 हैं, एक यूनिट के 10 रुपए हैं, तो वो गुणा कर देंगे और आपको बोल देंगे कि 790 रुपए आपका इस महीने का बिजली का बिल हो गया है। बोलो, इसी हिसाब से बिजली का बिल निकाला जाता है। अब चलो ठीक है भैया, बिजली का बिल निकालने का तरीका तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई
कि जब मान लो मेरे घर के मीटर में 25,621 से ये संख्या 25,622 हुई, मतलब ये एक जो बढ़ी, तो ऐसा मैंने अपने घर में बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या कर लिया कि ये संख्या एक बढ़ गई। इसी को हम यूनिट बोल देते हैं कि भाई एक यूनिट बढ़ गई है ना। तो आखिर इस एक यूनिट का वोल्टेज, धारा, इन सब के संदर्भ में क्या बात है कि भाई आखिर मैंने ऐसा क्या कर लिया कि एक यूनिट घर में बढ़ गई। तो सुनो, एक यूनिट बढ़ने का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे आपके घर में कोई उपकरण है, एक एग्जांपल उठाइए, जैसे मान लो मैं लेता हूं इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, जिसको आप विद्युत इस्त्री कहते हो, और अगर विद्युत इस्त्री 1 किलोवाट शक्ति की है, कितने किलोवाट की? 1 किलोवाट की। अब 1 किलोवाट का भी मतलब क्या है भाई? 1 किलोवाट का मतलब है कि देखो 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट का भी क्या मतलब है? देखो पावर बराबर होता है V गुणा I। हो सकता है कि ये 500 वोल्ट पर 2 एम्पियर का करंट ले रही होगी, तभी तो इसकी ताकत 1000 वाट है। हो सकता है कि वो 500 वोल्ट पर 2 एम्पियर का करंट ले रही होगी, तो वो 1000 वाट की है। आप अगर इतना नहीं समझना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से शुरू करो। आपके जो घर के उपकरण है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, ये लगभग 1000 वाट पे चलती है। आपके घर का समरसीबल हो जो है, जो बड़े बड़े उपकरण हैं, आपके घर की एसी है, वो तो और ज़्यादा वोल्टेज पे चलती है। आपके घर में जो वो लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, वो 1 किलो वाट पे चलता है। इन्वर्टर दो तरह के होते हैं, छोटा वाला इन्वर्टर लगभग 650 वाट, और आपका जो बड़ा वाला इन्वर्टर है वो 1000 वाट पे चलता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1000 वाट का मतलब क्या होता है। तो भाई 1000 वाट का मतलब है कि इस उपकरण ने इतना वोल्टेज और इतनी धारा ली है। जरूरी नहीं है कि ये 500 और 2 ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है कि कोई उपकरण ऐसा है कि वो 200 वोल्ट पे 5 एम्पियर की धारा लेता हो, तब भी तो 1000 वाट बन सकता है। कुल मिलाकर चाहे वोल्टेज जितना और जितनी भी धारा हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1000 वाट आ रहा है। मतलब वो उपकरण इतना वोल्टेज और इतनी धारा ले रहा है कि उनकी गुणा करके आपका 1000 वाट बन रहा है। तो अगर किसी ऐसे उपकरण को जो कि 1 किलो वाट कहिए चाहे 1000 वाट कहिए, 1 किलो वाट के उपकरण को अगर आपने लगातार 1 घंटे तक इस्तेमाल किया, अगर आप कपड़ों पर प्रेस करते रहे लगातार 1 घंटे तक, 1 किलो वाट के उपकरण को लगातार 1 घंटे इस्तेमाल करने से आपके घर में बिजली की 1 यूनिट बढ़ जाएगी। बोलो आ गई आपको बात समझ में? अगर मान लो आप ऐसे ही एक साथ 3 उपकरण इस्तेमाल करते रहे, मान लो 1 किलो वाट का समरसीबल है, 1 किलो वाट का ही फ्रिज है, 1 किलो वाट का ही प्रेस है, तीनों को आपने लगातार 1 घंटे इस्तेमाल कर लिया तो 3 यूनिट बढ़ जाएंगी। बिजली का बिल आपका 3 यूनिट, 1 यूनिट के 10 रुपये, 30 रुपये हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आपको ये समझ में आ गया कि एक यूनिट का मतलब क्या है? एक यूनिट, बिजली की एक यूनिट का मतलब होता है कि आपने किसी 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे इस्तेमाल कर लिया। और 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब होता है कि कोई उपकरण वोल्टेज और धारा इस हिसाब से ले रहा है कि उन दोनों की गुणा करके 1000 आ रहा होगा। आप उतना भी मत समझो, केवल इतना समझ लो कि भाई उपकरण जो है वो 1 किलोवाट का है। अब बताइए थम्स अप करके। एक बार शिवम का मुझे स्क्रीनशॉट दे देना। ठीक है भाई, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, जिनको समझ आया बहुत बढ़िया, फिर से मैं दोबारा से बता दूंगा। आज पहली बार इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में जान गया, थैंक यू सो मच, मस्त क्लास है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आपको आता है ना, उसी से रिलेटेड चीज़ों को हम समझ के पढ़ें। तो पहले ना, आप इससे अच्छा पहले आप जानो कि 1000 वाट यानी 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट के उपकरण क्या होते हैं। तो देखो 1000 वाट कहिए चाहे आप 1 किलो वाट कहिए, दोनों एक ही बात है। अब 1 किलो वाट उपकरण का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी कोई इस्त्री है, प्रेस है। जो प्रेस है, हो सकता है उसको चलने के लिए 400 वोल्ट चाहिए, कितने भी वोल्ट चाहिए, मान लो 400 वोल्ट चाहिए, ठीक। और ये 400 वोल्ट के साथ 2.5 एम्पियर की धारा ले रही है। अब मुझे बताओ इसकी पावर कितनी है? ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, चलो तुम बताओ।
अगर V बराबर 400 वोल्ट है और I बराबर 2.5 एम्पियर है तो इसके द्वारा खर्च की जाने वाली शक्ति कितनी है, फटाफट से बताओ। अगर एक प्रेस को 400 वोल्ट और 2.5 एम्पियर वो ले रही है तो वो कितनी शक्ति खर्च कर रही है, कितनी शक्ति कंज्यूम कर रही है, बताइए फटाफट से बताओ कि कितनी पावर उसकी होगी, फिर आप ही उत्तर करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। सर अब समझ में आया सर्दी में इतना बिल क्यों आया था। हाँ, खूब तुमने इलेक्ट्रिक हीटर चलाए होंगे ना। वैसे तो बिल गर्मियों में ज़्यादा आता है क्योंकि गर्मियों में बिजली के उपकरण ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो सब कह रहे हैं ना 1000 वोट होगा। भाई पावर का मतलब क्या होता है कि वो कितना वोल्टेज और कितनी करंट कंज्यूम कर रहा है। तो वोल्टेज है मान लो 400 और धारा है 2.5, तो 2.5 का मतलब 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना हो गया 1000। तो पावर हो गई 1000 वॉट। कहने का मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना, ये 1000 वॉट की शक्ति खर्च कर रही है। तो 1000 वॉट का यही मतलब होता है कि वोल्टेज और करंट वो जितना भी ले रही हो उसकी गुणा करके 1000 आना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कितना ले रही है। अब हो सकता है कि जैसे एक दूसरा उपकरण है आपके घर में, मान लो एक और दूसरा उपकरण ले लेते हैं, जैसे मान लो फ्रिज ले लेते हैं, रेफ्रिजरेटर जो आपका होता है फ्रिज, मान के चलो फ्रिज जो है वो 200 वोल्ट पर ही चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 200 वोल्ट पर चल रहा है बट ये धारा ले रहा है 5 एम्पियर की। तो मुझे बताओ इसकी शक्ति कितनी होगी। तो आप कहोगे भैया इसकी भी शक्ति पावर बराबर V गुणा I, तो 200 पंजे 1000, ये लो हो गई 1000 वॉट। तो मुझे नहीं पता कि कौन कितना है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, मुझे मतलब है कि भाई उसकी ताकत जो है वो 1000 है। ताकत का मतलब वो खर्च कर रही है बिजली को, ताकत काम करने की ताकत नहीं है। यहाँ वैसा नहीं है कि जैसे मशीन की ताकत होती है वो काम कर सकती है, नहीं, ये तो खर्च कर रही है कि भैया ये 1000 वॉट की शक्ति खर्च करेगी अगर तुम इसे चलाओगे तो। अब 1000 वॉट की शक्ति अगर आप इससे लगातार 1 घंटे तक खर्च कराते रहोगे तो भाई आपको सरकार को पैसा तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजली इस्तेमाल कर रहे हो आप। 1000 वॉट के उपकरण को, अब यार 1 किलो वॉट कह लो, दोनों एक ही बात है, मैं किलो वॉट में ज़्यादा बोलूंगा। तो 1 किलो वॉट के उपकरण को 1 घंटे चलाने में आप कहते हो जी हमने 1 यूनिट खर्च कर दी है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम, पहले यहां तक बताओ कि 1 यूनिट का मीनिंग अब समझ में आ गया सभी को। मैं सारे लिखवा दूंगा, अभी तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया ये, इसको अच्छे तरीके से मैं लिखवाऊंगा पूरा आपको। 1 यूनिट का मतलब है कि 1 किलो वॉट का उपकरण लगातार 1 घंटे तक आपने चला लिया। सर फ्रिज क्या होता है? भाई फ्रिज होता है जिसमें एलियन बैठ के धरती पे आते हैं। फ्रिज यूएफओ की तरह होता है, मतलब विमान की तरह होता है जिसमें एलियन, अरे भैया फ्रिज यार, अरे रेफ्रिजरेटर जो होता है वही आपका फ्रिज होता है यार, जिसमें पानी उनी ठंडा करते हो, अपना सब्जी वब्जी रखते हो, बर्फ जमाते हो भाई साहब, बर्फ जमाते हो। सर प्लीज़ आप उतना ही पढ़ाइए जितना आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आता है, ठीक है। अब से मैं केवल उतना पढ़ाऊंगा आपको जितना आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आता है। लो, तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कि चाय में कितनी चीनी डाली जाए ताकि चाय मीठी हो जाए, ठीक है। पहला सवाल तो ये आएगा आरआरबी ग्रुप डी में। दूसरा सवाल आएगा जब मेहमान घर आ जाएं तो उनको क्या देना चाहिए, बिस्कुट देना चाहिए या नमकीन देना चाहिए। तीसरा सवाल आएगा कि लड़कों के लिए शादी करने की सही उम्र क्या है। अबे यार इतनी सारी तो तुम्हारी समस्याएं हैं। अरे भाई ग्रुप डी के ही स्तर का है, आपको ऐसा लगता है यार ग्रुप डी में इतनी मुश्किल साइंस, ये पहली बात तो मुश्किल नहीं है, इतनी ज्यादा जरूर है। भैया ज्यादा ही चीजें पूछी जाती है ग्रुप डी में महाराज। आप नई नई चीजें सीख रहे हो ना, तो आप अपने आप को, आपको जैसे ही नई चीज पढ़नी पड़े आपको लगता है अरे नई चीज कैसे पढ़ूंगा, आपके शरीर के अंग जो है ना, ओ भैया फेंक दे बाहर, फेंक दे, मना कर दे मास्टर दी, ये सिलेबस में नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अरे आपको भाई जितना आता है पहले से जरूरी थोड़ी है कि वो संपूर्ण ज्ञान है, उसके आधार पर आप कुछ भी कर जाओगे, नहीं। आपको नहीं आता था इसलिए तो आपने बैच लिया, आपको आता तो फिर आप बैच क्यों लेते। अब आप उसमें उल्टा ये कहो कि भैया नहीं आप तो कम पढ़ा रहे हो, ज़्यादा पढ़ा रहे हो, तो फिर इसका मतलब आपने बैच लिया ही क्यों है भाई। एक भरोसा तो आपको करना पड़ेगा ना। अरे ग्रुप डी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कराता हुआ चल रहा हूँ, इतना तो तब तुम्हारी हालत है। चलो तो लिखिए किलोवाट घंटा, और इसको अच्छे से लिखते हैं अभी तक हमने जो समझा है, किलोवाट घंटा। इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम किलो वॉट और आवर,
ठीक, इसका सिंबल है, किलोवाट आवर का सिंबल है, शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं किलोवाट और डैश लगा के घंटा। तो किलोवाट घंटे का मतलब अब तक आप समझ गए होंगे कि 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में उपभुक्त की गई ऊर्जा की मात्रा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में 1 घंटे में उपभुक्त, उपभुक्त का मतलब खर्च की गई है ना, उपभुक्त की गई 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में उपभुक्त की गई ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा को किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट अप्लायंस, अप्लायंस मतलब उपकरण है ना, इन 1 आवर, कि वो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा की मात्रा को खर्च कर देगा उसी को हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक, उसके बाद 1 किलोवाट आवर को लिखिए, अब मैं 1 किलोवाट आवर का मतलब ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में, है ना, 1 किलोवाट आवर को ही, या 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट ऐसे समझ लेना। और खैर हिंदी में तुम लिखने को लिख लो कि यूनिट की जगह इकाई, बट वो इकाई ज़्यादा देता नहीं है, वो यूनिट ही देता है। आप देखो ना, हिंदी में किसी से बात करोगे तो भी आप 1 यूनिट ही बोलते हो। ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर को हम, अब सुनो ना, यूनिट को क्यों बोला गया कि भाई जब 1 किलोवाट आवर मेरे पास शब्द था तो मैंने 1 यूनिट क्यों लिया, दूसरा शब्द की जरूरत क्या है। असल में मान लो बिजली का बिल निकालने वाला आपके घर आया है, घर में है दादी जी, अब दादी ने कही कि भैया बिल कितना आया है, तो वो कहेगा बिजली के बिल वाला अगर ये कह दे कि दादी तुम्हारा बिल जो है ना वो 70 किलोवाट आवर है, तो वो दादी कहेंगे अरे कहाँ फालतू बकवास कर रहा हो, 70 किलोवाट आवर, यूँ बता के यूनिट कितनी है। वो कहा अच्छा अच्छा दादी तुम्हारा बिल जो है ना वो इसकी जगह यूनिट लिख देगा कि दादी तुम्हारा बिल 70 यूनिट है। अच्छा दादी कहेंगे ऐसा हुई ना सीधी बात, ले 700 रुपया ले जा सीधे सीधे, भाई 1 यूनिट के 10 रुपये वो गुणा कर देंगे कि भैया 70 यूनिट आई हैं तो 700 रुपये सीधे हो गए। तो वो पैसे तुम दे रहे हो तो तुम्हारी समझ में भी तो आने चाहिए कि किस बात के पैसे दे रहे हो, कितने दे रहे हो। अब 70 किलोवाट आवर पता ही नहीं है जब नॉर्मल लोगों को, तो ऐसे बोला ही नहीं जा सकता, तो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रीशियन की लैंग्वेज में ये भाषा यूज़ की जाती है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं जनरल लोगों से बात करने की तो फिर हम यूनिट वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको कह दो चाहे इसको कह दो, इसको बोला जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई का मतलब होता है कि जिस इकाई के आधार पर हम बिजली का बिल लोगों से पैसा वसूल करते हैं, पैसा लेते हैं। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल का मतलब होता है पैसे की इनकम से, आपने कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो। तो वाणिज्यिक इकाई का मतलब है कि इस यूनिट के आधार पर हम लोगों से पैसा लेते हैं। हम लोगों को ये नहीं बता रहे कि कितने जूल की ऊर्जा खर्च हुई है। देखो ऊर्जा का मात्रक तो जूल भी था मेरे पास, लेकिन लोगों को जूल नहीं समझ में आएगा। अगर तुम किसी से कहो कि तुम्हारे यहाँ ना भैया जो यूनिट खर्च हुई है ना वो इतने जूल की खर्च हुई हैं, हालांकि इसको आप जूल में बदल सकते हो, बट कहेगा जूल का मतलब क्या है यार, जूल ना समझ में आ रहा हो। तो जूल वगैरह जो होती है ना वो इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रीशियन में, इन सब में बात करने के लिए होती है। नॉर्मल लोगों से हम इन भाषाओं में बात नहीं करते, हम उनसे बात करेंगे कि भाई इतनी यूनिट खर्च हुई है। ठीक है, तो किलोवाट पूछा जाएगा कि जब हमारे पास ढेर सारे मात्रक थे तो किलोवाट आवर की क्या इस्तेमाल होती है। तो आप कहोगे भैया किलोवाट आवर यूनिट हमने बनाई विद्युत ऊर्जा के वाणिज्य के लिए, वाणिज्य का मतलब बिल जिस हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अगला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे कि किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर
विद्युत ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता, वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, यानी कि किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए कि जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम एक बार सारी चीज़ों को दोबारा से देखें और आगे बढ़ें। सर बीच से क्लास ले रहा हूँ, कुछ भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, आएगा भी नहीं बच्चे बीच से समझ में, आप शुरू से सारी क्लास करिए, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी। अब देखो, एक चीज़ में बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सवाल पूछेगा कि बताओ किलो वॉट आवर किसकी इकाई है। क्वेश्चन आएगा कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कि किलोवाट आवर, एक सेकेंड, किलोवाट आवर किसकी इकाई है, किसकी इकाई है। ठीक, तो अगर ऑप्शन होगा कि भाई विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, कमर्शियल यूनिट, तब तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऑप्शन में वाणिज्यिक इकाई ना हो, कमर्शियल यूनिट ना हो, और ऑप्शन हो, ए ऑप्शन है शक्ति यानी कि पावर, बी ऑप्शन है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, सी ऑप्शन है वेग यानी कि वेलोसिटी, डी ऑप्शन है धारा यानी कि करंट की। बताओ इसका उत्तर क्या होगा कि किलोवाट आवर किस चीज की इकाई है। अब यहां पे होता कि भाई विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, तब तो मैं आराम से कर देता, लेकिन यहां मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा फिर यहां, जरा बताओ। हम्म, जैसे उत्तर आ रहे हैं मुझे पूरी यही उम्मीद थी, और यही क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको दिया कि इसमें ना हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। क्या, देखो हम इसको पढ़ रहे हैं वैसे तो कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, तो वहां से तो लगता है कि ये ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहा हूं मैं हमेशा। अब देखो मैंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला है कि 1 घंटे में उपभुक्त की गई ऊर्जा यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां से तो सुनने में लगता है कि ये ऊर्जा की इकाई है, बट इसके नाम से सुनने में लगता है, जब इसमें आ रहा है वॉट, तो वॉट का मतलब ऐसा लगता है कि ये शक्ति की इकाई है ना। तो आखिर ये शक्ति की इकाई है, पावर की इकाई है, या फिर ये एनर्जी की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। बात ये क्लियर करनी है हमें। सुनो, देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे है, इसको होल्ड करो एक सेकंड। मैं आपसे सिंपल सा ये पूछूं कि किलोवाट, के डब्ल्यू का मतलब किलोवाट हो जाएगा, समझ जाना, किलोवाट इसकी इकाई है, तो बताओ क्या कोई कंफ्यूजन है आपको। अगर मैं यही चारों ऑप्शन फिर से यहाँ लगा दूं, तो बताओ कोई कंफ्यूजन कैसा भी है क्या आपको कि किलोवाट किसकी इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर करो दूसरे वाले का फटाफट से। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और हर आदमी कहेगा कि भैया वॉट चाहे किलो लगा लो, कोई इशू नहीं है, वॉट तो वॉट है, वॉट हमेशा शक्ति की इकाई है, पावर की इकाई है। लेकिन आप समझो थोड़ा सा कि अगर वॉट में आपने घंटा भी लगाया है, अगर मैंने वॉट के साथ यहाँ घंटा भी जोड़ा, तो क्या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचने लायक बात है। क्या ये शक्ति की इकाई पहले थी, आज भी शक्ति की इकाई कहलाएगी। क्या मैं इसको यहाँ वॉट देखकर ही शक्ति की इकाई कह दूंगा। क्या मैं घंटे को छोड़ ही दूंगा। क्यों भाई, मैं इसको भूल जाऊंगा जब मैं ये बता रहा हूँ ये किसकी इकाई है। क्या मैं इसको भूल जाऊं, इसका मतलब तो हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, हम आधा अधूरा पढ़ रहे हैं। देखो किलो वॉट और घंटा अगर इसमें लग जाए ना, अगर केवल वॉट हो, खाली वॉट हो, केवल किलो वॉट हो, तो वो शक्ति की इकाई है। बट उसके साथ घंटा लग जाए ना, तो भाई फिर वो ऊर्जा की इकाई बन जाती है।
वो एनर्जी की इकाई बन जाती है। इसको सीधा रख लोगे तो बहुत बेहतर याद रहेगा कि केवल किलोवाट या वॉट भी होता, केवल वॉट भी होता। अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि भाई वॉट किसकी यूनिट है, वॉट किसकी यूनिट है, तो वॉट के आगे किलो लगना कोई मुश्किल बात नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तब भी ये किसकी इकाई रहेगी, शक्ति की ही इकाई रहेगी। बट किलोवाट के साथ अगर घंटा लग जाए तो ये ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की इकाई है। क्यों है एनर्जी की इकाई, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझने के मूड से बैठना, ना समझ में आए तो भूल भी जाना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए असल में क्या होता है कि हम लिख रहे हैं किलो वॉट आवर। देखो किलो से तो कोई फर्क नहीं पड़ता मात्रक पे, ये तो संख्या है, संख्या से मात्रक पे क्या फर्क पड़ेगा। वॉट को क्या लिख सकते हैं हम, क्या मैं वॉट को जूल पर सेकंड नहीं लिख सकता, और क्या मैं घंटे को सेकंड में चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। संख्या कितनी आएगी वो भूल जाओ, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, क्या मैं घंटे को सेकंड में चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सेकंड से कट जाएगा सेकंड और क्या बचेगा, जूल। मतलब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो ये जूल होगा, और जूल किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो आपको याद रखना है कि किलोवाट आवर को ही जूल भी कह सकते हैं हम, किलोवाट आवर को डेफिनेटली जूल में बदला जा सकता है। इसलिए ये किसकी इकाई होती है, पावर की इकाई होती है, शक्ति एनर्जी की, सॉरी ऊर्जा की इकाई होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है एक चीज और, कि 1 किलोवाट घंटा में, अच्छा KWH लिख दूं समझ जाओगे ना, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। जब मैं यहाँ संख्या रखूंगा ना पूरी, तब ये उत्तर आ जाएगा। किलो की जगह 1000 रखूंगा, इसकी जगह 3600 सेकंड रखूंगा, तब ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। तो आप याद रखना कि किलोवाट आवर और जूल दोनों एक ही बात है, और इनमें ये संबंध होता है। तो किलोवाट आवर शक्ति की इकाई नहीं है, ये किसकी इकाई है, ऊर्जा की, एनर्जी को बता रही है कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है। एक बार फटाफट से बताइए कि जी हाँ भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई और मैं नोट कर लूंगा। हाँ जी बताइए, क्लियर। सर दशमलव में गुंडा नहीं हो पाता है, प्लीज सर एक बार बताइए। अच्छा गुणा नहीं हो पाता है, यार दशमलव की गुणा तो आप मेरी पुरानी क्लासेस देख लो, कितनी बार मैंने आपको सिखाई है। और असल में देखो इस क्लास का ये टारगेट नहीं है कि हम यहाँ पे गुणा भाग सीखें, फिर भी मैंने आपको सिखाई है। अब आप ये कहें कि वो क्लास मैंने नहीं ली है, मेरे लिए दोबारा से गुणा सिखाओ, तो मैं वो हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि गुणा भाग सीखेंगे तो फिर हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। मैंने फिर भी सिखाई हैं, चलो कोई नहीं। लेकिन अगर एक ही चीज़ को 6 बार सीखेंगे जो हमारे सिलेबस से, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भैया सिलेबस नहीं हो पाएगा। मुझे मेरा सिलेबस भी पढ़ाना है। सर मैं आपसे पढ़कर स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आता है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में हो गया 3.2। अगर ऑप्शन में जूल हो होता तो जूल सही होता क्या सर, ऑप्शन में जूल होता, अरे है तो सही जूल, अरे भाई जूल होता तो फिर ऊर्जा नहीं होता। समझो ना कि ऊर्जा का मात्रक ही तो जूल है। ऐसा नहीं होगा कि ऊर्जा भी होगा और जूल होगा, कोई एक चीज होगी। ऊर्जा और जूल, ऊर्जा राशि है और जूल उसका मात्रक है। इसीलिए तो मैंने आपको पहली क्लास अच्छे से करवाई थी, ताकि आपको राशि और मात्रकों के बीच में एक फर्क पता लगे कि ऊर्जा क्या है और जूल क्या है। ऊर्जा एक राशि है, जूल उसका मात्रक है, ठीक है। चलो यहाँ तक मुझे समझ में आ जाता है, और ये पॉइंट हमने सीख लिए। तो कितने पॉइंट सीखे हमने, एक तो सीखा कि किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर किसकी इकाई है, और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ना। जैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे, इससे क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और जो साथी कह रहे थे उतना पढ़ाइए, केवल जो ग्रुप डी में आता है, तो हर दिन मैं आपको पढ़ाने के साथ ग्रुप डी के क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो सभी को थैंक यू, सभी को बहुत सारा आभार। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि 1000 वॉट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को, एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 1000 वॉट होने का मतलब क्या है कि ये 1000 वॉट पर चलता है। तो शक्ति दे दी, इसकी पावर दे दी कितनी, 1000 वॉट। चलो बहुत बढ़िया। प्रतिदिन 5 घंटे तक चलाया जाता है, कितने समय तक चलाया जा रहा है, 5 घंटे तक।
5 आवर्स तक इसको चलाया जा रहा है। ₹6 प्रति इकाई लागत के आधार पर, प्रति इकाई का मतलब पर यूनिट, कि बिजली के बिल का रेट क्या है, दर क्या है, तो ₹6 प्रति यूनिट, पर यूनिट प्रति इकाई के ₹6 हैं, मतलब बिजली का बिल 1 यूनिट के ₹6 ले जाएंगे, है ना। सितंबर लिए माह के उस उपकरण को चलाने के लिए कुल लागत कितनी होगी, तो ये कह रहा है पूरे सितंबर में उस उपकरण के लिए, केवल एक उपकरण को अगर हम पूरे सितंबर महीने में हर दिन 5 घंटे चलाते हैं, जो कि 1000 वॉट का है, तो बताइए कितना बिल आ जाएगा। ठीक है, सितंबर माह का कितना बिल आ जाएगा। तो सितंबर माह में पहले ये देखो दिन कितने होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 दिन होते हैं। ऐसे होते ना भाई, मुझे लगता है गड़बड़ कर दी मैंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो सितंबर माह में दिन कितने होते हैं भाई, 30 दिन। पहले हमें ये निकालना है। अब सुनो, अगर एक बहुत आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हें, इसमें रटना हमें कुछ भी नहीं है, आप दुनिया भर के फॉर्मूले रट लेते हो, कुछ नहीं रटना है। कहाँ 1000 का गुणा करना है, कहाँ 1000 का भाग करना है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं बिल्कुल आपको सीधा रास्ता बता रहा हूँ। एक आपको क्या पता है कि भाई 1 यूनिट के ₹6, ठीक है, तो मेरा टारगेट होना चाहिए, मैं इसमें ये निकालूं कि कितनी यूनिट खर्च हुई है, मैं कुल यूनिट निकाल लेता हूं, यही तो मेरा टारगेट है। और जितने यूनिट आएंगे उनमें 6 की गुणा कर दूंगा, सिंपल। मुझे पता है कि भाई 1 यूनिट का मतलब है कि 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। तो मैं क्या करूं, इस सवाल में जितने किलोवाट और जितने घंटे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूं। ये मेरा टारगेट होना चाहिए कि जितने किलोवाट हैं और जितने घंटे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूं। तो पहले बनाओ तुम, कितने किलोवाट हमें सवाल में दिए हुए हैं। देखिए 1000 वॉट दिया हुआ है, तो क्या 1000 वॉट को मैं 1 किलोवाट लिख सकता हूं। मुझे सवाल में दिए हैं 1000 वॉट, बट मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए किलोवाट। तो 1000 वॉट को मैं 1 किलोवाट लिख सकता हूं, मतलब सवाल में मुझे किलोवाट जो दिए हैं वो 1 दिया है। अच्छा, घंटे कितने दिए हुए हैं सवाल में, आवर कितने दिए हुए हैं, टोटल आवर देख लो सवाल के कितने बन जाएंगे। अगर हर दिन 5 घंटे, हर दिन 5 घंटे, तो बताइए एक महीने में कितने घंटे हो जाएंगे। अगर आप उसे हर दिन 5 घंटे चलाते हैं तो एक महीने में कितने घंटे चलाओगे, तो कुल घंटे जो चलेंगे भैया हर दिन 30 गुणा 5 यानी कि 150 घंटे हमने इस उपकरण को चलाया। ठीक है, तो मैंने सवाल में निकाल लिया कि कुल कितने किलोवाट हैं और कुल कितने घंटे हैं। इनको यहां रख दो, इसको हटाओ। किलोवाट और घंटे देख लो कितने हैं, कि भाई कितने किलोवाट और कितने घंटे हैं, सिर्फ इतना मुझे देखना है, कितने किलोवाट और कितने घंटे हैं। तो किलोवाट कितने हैं, आप कहोगे किलोवाट तो एक ही है, घंटे कितने हैं भाई, घंटे हैं 150। तो 150 गुणा 1 कितना हो गया, 150 किलोवाट घंटा। अब एक बात बताओ ना, कि एक यूनिट में 150 किलो, एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटे, तो इसकी जगह 1 यूनिट लिख सकता हूं ना, मतलब सवाल में हो गई 150 यूनिट। अब 1 यूनिट के ₹6, तो 150 यूनिट के कितने रुपए, आप निकाल लोगे इजीली, कि भाई लागत जो आ जाएगी, मेरी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी भैया 150 यूनिट की ₹6 के हिसाब से ₹900 की लागत आ जाएगी। ये लो, बस खत्म कहानी। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर है 900। तो कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ याद मत रखो, बस ये याद रखो कि भाई यूनिट का मतलब है किलोवाट घंटे। ठीक है, और सवाल में हमें किलोवाट और घंटे निकाल लेने हैं। क्या है दिखाना, एक बार इनका इनका कमेंट पढ़ ही लो, अगर ये इसी बात को लेके परेशान है तो। कितनी बढ़िया बात तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हैं यार ये। सर मैं आपसे पढ़ के स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ और उन्हें अच्छे से कूटता हूँ, एवं बहुत बढ़िया बात कही है तुमने ये। फिर तुम छोड़ दो पढ़ाना भाई, अगर तुम कूटा काटी करते हो तो छोड़ दो पढ़ाना। पढ़ाने का मतलब कूटना थोड़ी है यार। कोई तुमसे क्यों पढ़ने आ रहा है, क्योंकि तो उसे आता नहीं है। तुम्हें भी कुछ नहीं आता था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अगर मैं यहाँ उल्टा पल्टा बोलूँ, कूटा काटी करूँ, तो क्या समझ में आ जाएगा, नहीं, बस डर के मारे तुम पूछना बंद कर दोगे। हालांकि ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन में ऐसा ही होता है। ऑफलाइन में आधा बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि मास्टर क्रूर होते हैं, मैं सच बताऊं आपको। वो एक बच्चा पूछता है तो इतना डरा देते हैं उल्टी पल्टी बात बोल के, कि वो बेचारे आधे बच्चे तो अपने सवाल वैसे ही नहीं पूछ पाते हैं। ये गलत चीज़ है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनके साथ एक ऐसा व्यवहार रखिए कि वो आपसे पूछने में हिचकिचाए नहीं, आपसे पूछने में शर्माए नहीं। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे कमेंट लेता नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा ज़रूरी लगा
क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे होंगे। मैं ऐसे कमेंट अक्सर नहीं लेता, बट थोड़ा समझाना जरूरी है। आप लोग बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे। चलो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखो सवाल में दिया गया है कि एक उपकरण है जो 1000 घंटे 1000 वॉट का है। 1000 वॉट का उपकरण है, हर दिन 5 घंटे चलता है। ठीक है, पूरे सितंबर महीने में अगर हमारे यहाँ ₹6 पर यूनिट का चार्ज है तो कितनी लागत आ जाएगी, कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा, पहले मैं यूनिट निकाल लूँ, और यूनिट का मतलब होता है किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है भाई, यूनिट का मतलब होता है कि कितने किलोवाट हैं और कितने घंटे हैं। तो कितने किलोवाट हैं सवाल में, 1000 वॉट का मतलब 1 किलोवाट। तो किलोवाट कितने हैं, एक, ऐसे लिख लो चाहे 1 किलोवाट। और घंटे कितने हैं, अगर सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और अगर हर दिन 5 घंटे चलेगा तो कितने दिन हो जाएंगे, 150 घंटे। तो घंटे कितने हैं, 150 घंटे। तो 150 एकम 150, 150 किलोवाट आवर। 150 किलोवाट आवर का मतलब 150 यूनिट हो गई। ठीक है, और लागत कितनी आ जाएगी इस हिसाब से, कॉस्ट आ जाएगी आपकी, एक यूनिट के अगर 6 रुपये हैं तो 150 यूनिट के 150 गुणा 6, 900 रुपये। अब बताओ सभी को क्लियर है, फटाफट से थम्स अप करो। जी हाँ, क्लियर करिए। मंथ के दिन कैसे निकालने हैं, अरे यार बहुत पीछे हो तुम लोग, ये तो बचपन में कर लेते थे यार। देखो जो आपकी ये हाथ की ये हैं, इसका मतलब होता है 31 का, और इसमें जो गहराई है उसका मतलब है 30 का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सही है, बस फरवरी का थोड़ा याद रखना, 28 29 का, बाकी सबका सेट हो जाता है। मतलब जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 30 दिन। ठीक है, आगे आ रहा है, मार्च ऊपर आ रहा है तो 31 दिन, और अप्रैल गहराई में आ रहा है तो मतलब 30 दिन। ये तरीका तो बच्चों वाला है ना। ठीक है, चलो अब देखिए अगला सवाल, एक ऐसा ही और अगला सवाल देखिए। ये सवाल कहता है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वॉट है। वॉट में मतलब हमें दे दी पावर, हमें शक्ति दे दी, और कितनी दे दी, 2500 वॉट। एक काम करो, पहले ना एक आप बिजली वाला सवाल निकालो ऐसे ही, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले खर्चे वाला सवाल निकाल लो। जैसे ये सवाल है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, जिसमें यूनिट पूछ रहा हूं। पहले एक ऐसा सवाल कर लेते हैं, एक जैसे सवाल करते हैं पहले सारे के सारे। चलो बताओ, ये सवाल का उत्तर बताओ। क्वेश्चन है 28 सितंबर 2018। ये और भी पुराने वाले इनटेक का है, लास्ट टू लास्ट इनटेक का है, 2018 में हुआ था। तो देखो 2018 में भी इससे सवाल पूछे गए हैं और 2022 में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि 100 वॉट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग, पावर कितनी है बल्ब की, 100 वॉट। ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। भाई हर दिन कितने घंटे हैं, 8 घंटे, घंटे हैं 8। एक दिन में, अब देखो दिन कितने हैं, एक दिन, एक दिन, एक दिन में बल्ब के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा की यूनिट कितनी है, कितने यूनिट ऊर्जा एक दिन में प्रयुक्त की जाएगी। तो देखो यूनिट का मतलब क्या है भाई, यूनिट का मतलब है सीधा सीधा कि कितने किलोवाट, कितने किलोवाट कितने घंटे तक यूज कर रहे हो, सीधी सी बात। अब किलोवाट कितने हैं, पहले यहां से आप किलोवाट बनाओ, तो आप कहोगे भैया 100 वॉट में कितने किलोवाट होंगे। तो वॉट से किलोवाट करने के लिए आपको 1000 का भाग करना पड़ेगा। देखो अगर किलो हटाना है तो 1000 की गुणा, और किसी चीज के साथ किलो लगाना है तो 1000 का भाग। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि 100 में 1000 का भाग कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लूंगा, है ना। तो कितने बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1/10। अब इसके साथ किलो लग जाएगा। अगर तुम्हें वॉट के साथ किलो लगाना है तो 10 का भाग, और किलो हटाना है तो 1000 की गुणा, 1000 का भाग 1000 की गुणा, 1/10 किलो वॉट हो गया। ठीक है, मुझे चाहिए कितनी यूनिट आएंगी। तो भैया यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कितने किलोवाट कितने घंटा यूज हो रहे हैं। तो किलोवाट कितने हैं, 1/10, और घंटे कितने बनेंगे, हर दिन 8 घंटे, और एक ही दिन का पूछा है तो 8 ही घंटे रहेंगे, है ना, 8 घंटे। तो ये हो गया 8/10।
8 में 10 का भाग करोगे 0.8, तो कितने किलोवाट घंटे बन गए? 0.8 किलोवाट घंटे बन गए। और यूनिट का मतलब क्या है, इसकी जगह सीधा तुम यूनिट भी लिख सकते हो। तो कितनी यूनिट हो गई? 0.8 यूनिट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप रटोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ 30 की गुणा करनी है, कहाँ 1000 का भाग करना है, कहाँ एक दिन का निकालना है। आप सिर्फ दो बातें याद रखो कि पूरे सवाल में ये ढूंढ लो कि कितना किलोवाट है और कितना घंटा है, उन दोनों की गुणा कर लो, खत्म। ठीक है, चलो अब इसी तरह के और सवाल देखो। ये रहा, जैसे एक सवाल और देख लो। हम्म, ये बताओ, सवाल है कि 1250 वॉट। अब देखो यहाँ पे शक्ति आपको दी हुई है वॉट में, पावर किस में दी हुई है? वॉट में। 1250 वॉट, ठीक, के इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। घंटे कितने हैं भाई? 3 घंटे हर दिन इसको चलाया जा रहा है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितने यूनिट होगी? एक दिन का पूछा है, एक दिन की कितनी यूनिट खर्च होंगी, बस ये बात पूछी है। तो बस फिर से वही बात है कि भाई यूनिट का मतलब क्या है कि कितने किलोवाट कितने घंटे चलाए जा रहे हैं। तो किलोवाट बना लो। अब वॉट को किलो में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 का भाग कर दोगे, इसमें 1000 का भाग। चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, आगे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी छोड़ सकते हो कि भैया किलो लग गया, अब ये किलोवाट बन गया। तो कितना किलोवाट है? 125/100। एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे, यहाँ वहाँ सॉल्व ही नहीं किया हमने। घंटे कितने हैं? एक दिन चला रहा है ना, और हर दिन 3 घंटे, तो 3 ही घंटे बनेंगे। अगर ऐसा होता कि 20 दिन चला रहा है तो 20 में 3 की गुणा करके 60 घंटे बना लेते हम। ठीक, तो कितने घंटे बनेंगे? 3 ही घंटे बनेंगे। अब तुम अपने आप से सॉल्व कर लो कैसे करोगे। भाई मेरा मानना तो ये होता है कि देखो जितनी जीरो है ना, दशमलव उतने ही अंक के बाद लग जाता है। जैसे 2 जीरो हैं तो दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद लग गया। 100 1000 का भाग बहुत आराम से कर लेते हैं। 100 के भाग का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया। तो 125 × 3 कितना हो जाएगा? 3.75, इतनी यूनिट। ठीक है, 3.75, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्लियर? तो हमने निकालना सीख लिया कि कैसे किलोवाट निकालते हैं और कैसे हम बिजली का बिल निकालते हैं। अब अगर वो ये कहता कि भाई आपके घर में जो बिजली की यूनिट है वो फिक्स तो नहीं होती है, ये तो सवाल में देगा, कहीं 6 भी होती है, कहीं 8 भी होती है, किसी जगह पे 10 रुपये होता है बिजली का बिल। अगर मान लो वो कहते कि 8 रुपये पर यूनिट बिजली का चार्ज है, तो कितना खर्चा आ जाएगा? इसमें 8 की गुणा कर देते, रुपये निकल के आ जाते। ठीक है, तो ये हो गए आपके किलोवाट आवर के क्वेश्चंस। हालांकि अभी हमने एक ही तरह के क्वेश्चन देखे हैं जो बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें घुमा के क्या पूछ सकता है वो मैं आपको कल कराऊंगा एक बार सारी चीज़ों को। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बस मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अच्छे से रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ का तो बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए, और आज हमने बेसिक एक ग्राउंड बना लिया है अच्छे से। कल हम उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या घुमा कर सवाल पूछे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।